वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली खान जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के। ये वो दरसगाह है जो कि पब्लिक हेल्थ के हवाले से डिग्रीज देती है, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, लेकिन नाम इसका कोई यूनिवर्सिटियों और दरसगाहों वाला नहीं है। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और हैं इसके ये वाइस चांसलर। तो डॉक्टर साहब को हम वेलकम भी करेंगे और बात भी यहीं से शुरू करेंगे कि हमें ज़रा इस दरसगाह की, इस इदारे की ज़रा कुछ हमें कहानी भी सुनाएं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस्टेब्लिश तो जो आपने कहा इसी तरह हुई थी कि ये इन सर्विस लोगों की ट्रेनिंग्स के लिए जिस तरह अकेडमीज़ होती हैं सरकारी मुलाजमीन के सरकारी, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 1996 में इसको काजिम यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करके वहाँ पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया। शुरू में ज़्यादातर लोग सरकार के ऑफिसर्स होते थे, वो आते थे, लेकिन बाद में पिछले कोई 15 सालों में हमने इसको ओपन कर दिया है। नाउ इट्स अ फुल फ्लैश डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट फॉर एनीवन इन पाकिस्तान। सो इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो भी आके पब्लिक हेल्थ में काम कर सकते हैं। तो इस वक्त ये इदारा सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है ट्रेनिंग का, इसमें कोई भी शख्स जो है वो दाखिला ले सकता है। हमारा जो प्लान है, अच्छा नाम आपने कहा क्यों नहीं चेंज हुआ? नाम इसलिए चेंज नहीं हुआ कि ये वक्त के साथ साथ ना 1988 से इसकी एक हिस्ट्री बनी और उसका एक नाम बन गया, एक ब्रांड बन गया। सो यूएन में आप जाएं, जनीवा में, कायरो में, पाकिस्तानी जितने भी वहाँ पब्लिक हेल्थ के बैठे हैं वो HSA के अलुमनाई हैं। अच्छा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में तो वो एक इसके साथ एक, जिस तरह आप अक्सर सुनते हैं IBA लाइक इंस्टीट्यूट, बट इट्स यूनिवर्सिटी। पाइड आप देखते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हालांकि वो भी यूनिवर्सिटी है। सो इदारे जब अपना नाम अच्छा बना लेते हैं तो फिर उनको नाम के साथ लोगों को बड़ा कहते हैं ना, एक आप कहते हैं ना ब्रांड लॉयल्टी टाइप चीज़ हो जाती है। तो हमने इसको अपोज किया कि इसका नाम हेल्थ सर्विसेज एकेडमी हो। इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू नेम व्हिच इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज। अच्छा, ये एक साल में होने वाला है। के नाम से हाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उसका एक स्टेज कंप्लीट हो गई है। वी आर अ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बट अ वेरी हाई लेवल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। अच्छा, इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? हमारे पास इस वक्त 715 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें एमफिल के स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी, BS पब्लिक हेल्थ है, MS पब्लिक हेल्थ है और PhD पब्लिक हेल्थ है। तो ये पब्लिक हेल्थ क्या इंपॉर्टेंस और ये होती क्या, ये डॉक्टरी से कैसे फर्क? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा सवाल इस लिहाज से है कि लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। देखें, डॉक्टर्स या हेल्थ के अंदर ना दो तरह के शोबे होते हैं। एक वो कि जिनको बीमारी होने के बाद जिनका काम शुरू होता है, मतलब बीमार हुए और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। ठीक है। एक बहुत बड़ा शोबा है कि जो लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए काम करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ अच्छे तरीके से। अच्छा। यहाँ हम इंतज़ार करते हैं कि एम्बुलेंस की नौबत आए, हमें एम्बुलेंस पे ले जाया जाए। खुद से हम नहीं जाते अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, और ना ही किसी आमतौर पे इंडिविजुअल्स को सेहत की ज़्यादा फिक्र है, हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं हुआ था या इतना इस पर मेहनत नहीं हुई थी। लेकिन कोविड और उससे पहले आपने देखा डेंगू और उससे पहले पोलियो के जो मसाइल हैं, इसमें प्रिवेंशन का थोड़ा सा कंपोनेंट आता है। आपको पता है कोविड की कोई इलाज नहीं है कोविड का, लेकिन उसकी प्रिवेंशन बहुत तरीक़ों से की जा सकती थी। तो अब एक इस्टेब्लिश हो गया है कि दुनिया में बीमारियों से बचना, मैंने और आपने किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन डू दैट। और उसके अंदर बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी साइंस है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, आप देखें ना डायबिटीज़ है, बहुत सारे हमारे केमिकल बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इतने इश्यूज़ हैं, ये सब प्रिवेंटेबल हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, 47 डेथ्स पाकिस्तान में होती हैं हर घंटे में ड्यू टू हार्ट डिजीज़। हार्ट अटैक से 47 डेथ्स पर आवर। 60% ऑफ दीज डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। मतलब हम थोड़ा सा भी, हमने अभी आज सुबह ये शो शुरू किया है, 47 डेथ्स पाकिस्तान में हो गई, तकरीबन 1126 बनती हैं दिन में। एवरी डे 1126 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ अ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, और उनमें से मेजॉरिटी लोगों की उम्र 50 साल से कम है। देखें, हर किसी ने मरना है, एक मौत बरहक है। एक हार्ट डिजीज़ होगी या स्ट्रोक होगा या कैंसर होगा, 80 पे हो 70 पे हो, वो तो एक बनता है कि इतनी एज हो गई है उम्र की। तो हमारे यहाँ यंग लोगों को आपने देखा ना आजकल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इस तरह की, इस पे काम करने के लिए पब्लिक हेल्थ का काम है बेसिकली। तो ये जो हमने डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर सर्वेस की हैं, रिसर्च की है, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, फालिज का अटैक ज़्यादा, कैंसर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो दुनिया में इसके ऊपर जो डेवलप्ड नेशंस हैं ना, वहाँ तो ये स्टैब्लिश्ड है ना। ये मतलब आप देखेंगे कि अगर 100 रुपये लगते हैं हेल्थ पे, तो 80 रुपये प्रिवेंशन पे लगते हैं वहाँ, 20 रुपये। यहाँ पे उलट है हमें, और मजबूरी है कि बीमार जो हो गए हैं, इतने ज़्यादा बीमार हैं, उनका इलाज नहीं करेंगे तो प्रिवेंशन की तरफ बाद में जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब जो आते हैं इस दरसगाह की जानिब, अब यहाँ से डिग्री लेने के बाद इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स
हमारा प्रोग्राम देखते हैं और सबीन से और मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं, अच्छा तौसीक भाई अब क्या करियर अपनाएं, टीनेजर्स बहुत ज़्यादा हमारा शो देखते हैं, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे पब्लिक हेल्थ की डिग्री लेने के लिए और उसके आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें एफएससी के बाद हमारे पास एंट्री है एफएससी। इट्स नॉट जस्ट साइंस, लाइक होता है ना कि बंदे को लगता है जैसे मैं प्री मेडिकल करूंगा तो पब्लिक हेल्थ में सकता हूँ, नहीं, आप आर्ट्स भी अगर आपने की हुई है तो आप पब्लिक हेल्थ में आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में दुनिया जहान के शोबे हैं बहुत सारे। कभी हेल्थ कम्युनिकेशन में आपने बहुत काम किया है, आप खुद यू स्टार्टेड विद हेल्थ कम्युनिकेशन, फिर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे जर्नलिस्ट भी इसमें आ रहे हैं, हमारे यहाँ आईटी के लोग, डिजिटल फ्यूचर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिसने आईटी में काम करना है वो भी हेल्थ में काम कर सकता है। तो आप किसी भी फील्ड से एफएससी करके इंटरमीडिएट करके आपने बीएस में एंटर होंगे आप, बीएस इन पब्लिक हेल्थ। अच्छा, बीएस पब्लिक हेल्थ के बाद आपकी मर्जी है, आपने एमएस पब्लिक हेल्थ करना है और पीएचडी पब्लिक हेल्थ करना है, वो कैरियर अपनाना है तो ठीक है, बट अदरवाइज बीएस पब्लिक हेल्थ करके आप एक ग्रेजुएट हैं और आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहलाते हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एक है क्लिनिकल और एक है नॉन क्लिनिकल। तो अब फ्यूचर में मैं ये देख रहा हूँ दुनिया में ऐसा हुआ है, अभी आप देखें जो इमिग्रेशन होती है जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे आप देखें तो अलाइड हेल्थ का सबसे बड़ा स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर मिलता है उनको क्लिनिकल डॉक्टर्स के मुकाबले में, क्योंकि देखें हर दुनिया के अंदर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, $1 जो आप प्रिवेंशन में लगाते हैं वो $60 to $70 ट्रीटमेंट की मद में आपको बचाता है। सो एवरी दुनिया में जब डॉलर ही कम है, जहाँ पे फाइनेंसिस ही कम है, आप ऐसी जगहों पे लगाएंगे ना पैसे कि जिसका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, तो उस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा। तो आपके पास यूएन के तमाम इदारे हमारे बीएस और एमएस के लोगों को इंडक्ट करते हैं, हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी के इदारे हैं हेल्थ में काम करते हैं, हेल्थ में बहुत सारे इदारे काम करते हैं, सरकार के डॉक्टर, सरकार के अंदर हमारे जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो यही बीएस के बाद आएंगे या एमएस के बाद आएंगे। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, जिस भी शोबे में आप काम करेंगे उसके लिए पब्लिक हेल्थ की डिग्री मस्ट है। वो क्या है जी, क्राइटेरिया क्या है, वो क्या कहते हैं, मेरिट क्या है, दाखिला मिलना आसान है? मेरिट में एफए और एफएससी तो बड़ा सिंपल है, बीएस के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि हमने उसमें ज़्यादा कट नहीं लगाया हुआ। एमएस पब्लिक हेल्थ चूँकि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब एक 30-30 सीट्स के लिए 500-500 हज़ार एप्लीकेशन आती है ना। तो उसमें पहले था, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पहले था कि सरकारी मुलाजम हो या मेडिकल डॉक्टर हो, अब ना तो सरकारी मुलाजम होना ज़रूरी है ना डॉक्टर होना ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ में आने के लिए आप सोशल साइंसेज में किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन की हो आपने, 16 ईयर एजुकेशन जिसकी है, anyone with a 16 year education in social sciences is eligible। और हमारी वेबसाइट है hsa.edu.pk, अगर आप उस पे जाके देखें तो एवरीथिंग इज देयर। HSA यानी हेल्थ सर्विसेज एकेडमी .edu.pk hsa.edu.pk पे जाके आप डिटेल्स मजीद भी जान सकते हैं। जी सभी। अच्छा, हम बीएस की बात करें कि एफएससी के बाद या एफए के बाद आप बीएस में एडमिशन ले सकते हैं, कि वहीं पर जब हेल्थ की बात आती है, मेडिकल की किसी भी फील्ड की बात आ रही होती है, तो हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होते कि भाई हमारे नंबर कम है एफएससी के बाद, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, सेट क्राइटेरिया कि क्या 70-80% होना जरूरी है? देखिए, जहाँ पे ना क्लिनिकल साइंस है ना, जहाँ पे लाइफ सेविंग क्लिनिकल मेडिसिन है, वहाँ पे तो डिफरेंट क्राइटेरिया लगता है। आपका एमडी कैट होगा, आपके डिफरेंट किस्म के आपके एंटी टेस्ट होंगे ना। हमारे यहाँ पे चूंकि ये इसका ताल्लुक जान बचाने से नहीं है, इसका मतलब सेहत बढ़ाने से और सेहत को बेहतर करने से है, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो दूसरों से डिफरेंट है साइंस से। तो आपके जितने भी मार्क्स हों, आपका जो HEC कहती है वो तो 60% मांगती है, तो 60% अबाव एफए एफएससी में अगर आपके मार्क्स हैं, यू आर एलिजिबल फॉर बीएस इन पब्लिक हेल्थ। और हमारे पास चूँकि हर 6 मंथ्स के बाद एंट्री आती है, तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में नहीं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप आ जाते हैं। एनुअल नहीं है, हमारी सेमेस्टर सिस्टम है। सो विद इन 6 मंथ्स हमारा भी नेक्स्ट मंथ में सितंबर में एडवर्टीजमेंट आएगी, बीएस में भी और एमएस में भी। सर फिर उसके अलावा आप जाएंगे देखेंगे अगर हमारी वेबसाइट्स को, तो 25+ डिप्लोमास हैं, तो जो लोग किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, अच्छा इवन हेल्थ में, हेल्थ डिप्लोमेसी का, जर्नलिज्म का, कोई मेल या फीमेल नर्स है वो काम कर रहा है, वो ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन डिप्लोमा ले सकता है हमारे से। और वो वीकेंड पे क्लासेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के, हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीनिंग हम करवाते हैं, सर्विलेंस, और आपने पेशेंट के जो कहते हैं ना कि काउंसलिंग कैसे करनी है, न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमा है, मेंटल हेल्थ का भी आ रहा है। सो हर ज़िंदगी के शोबे से मुतल्लिक एक ना कोई जो आपकी लाइफ, आप ये समझेंगे लाइफ स्टाइल लोगों का बेहतर करने के लिए हमारे डॉक्टरों के पास ना कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं होता। True. डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको टेस्ट भी लिख देगा और दवाइयाँ भी लिख देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपने ज़िंदगी दिन में जो है ना वो किस तरह अपने आप को हेल्दी रखना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ये इसकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा क्विकली हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमें ओवरव्यू दें, अब जो सैलाब ज़दा इलाके हैं और वो जो मुतासरीन हैं उनका रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन, और माहिरीन आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द
खुदा न खास्ता हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े सवालिया निशान आने वाले हैं। इसको आप पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे क्या आपका 3-4 फेजेस होते हैं। एक इमीडिएट जब होता है ना इम्पैक्ट, इमीडिएट जैसा पानी आया सब कुछ बहा के ले गया, उसमें तो जान बचाना, शेल्टर देना, छत देना, कंबल दिया, खाने को कुछ दिया, वो रिलीफ एफर्ट होती है। उसके बाद विद इन 1 वीक, चूँकि आप ये देखें कि पानी जो है उसमें साफ़ पानी और जो गंदा पानी है जिसमें लाइक वेस्ट वाटर जिसको आप कहते हैं, बाथरूमों से निकला हुआ, घरों से निकला हुआ पानी, वो सारा मिक्स हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा इलाका उस पानी को, जब सारा पानी गंदा हो गया तो जहाँ जहाँ वो पानी गया सैलाब का, वो सब जगह पे इन्फेक्शंस और जरासीम और वायरसेस मौजूद हैं। ठीक, आपने किसी जगह को हाथ भी लगाया, वहाँ बैठे हैं शेल्टर के लिए, तो आप उसको हाथ मुँह में लगाएंगे या जिस्म पे लगाएंगे, आपको वो वायरस और बैक्टीरिया पेट में चला जाएगा। सो जो सेकंड फेज़ आता है इस फ्लड्स के दौरान, विद इन 1 वीक जो सेकंड नेक्स्ट फ्लड आता है, प्रॉब्लम आता है, वो एग्जैक्टली हेल्थ का है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं। सो कॉलरा एपिडेमिक आ जाती है, हैज़ा जिसे कहते हैं, टाइफाइड बहुत कॉमन हो जाता है, मच्छर क्योंकि बहुत ज़्यादा है पानी वाले इलाकों में, मलेरिया का बहुत चांस है, टेटनस क्योंकि आपको पता है कि ये पानी में जब जाएगा तो कहाँ कहाँ वायरस पहुँचेगा, इसका टेटनस के बड़े चांसेस हैं। पिछले दिनों कल परसों हमें खबरें आ रही थी, बहुत सारे इलाकों में स्नेक बाइट्स बहुत हुई हैं, क्योंकि वो पानी में बिलों में पानी चला जाता है, वो सांप बाहर निकलते हैं, वो बिफरे हुए होते हैं, तो वो किसी जो भी नज़र आएगा उसको काटेंगे। सो एंटी स्नेक वेनम का बंदोबस्त होना, टेटनस की, तो मेरे ख्याल में पीने का पानी जो है उसको किसी तरह फ़िल्टर कर लें, आम जो कहते हैं ना कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से, किसी से आप उसको थोड़ी देर रखें। पानी पीने के लिए जो पानी आप इस्तेमाल करें ना, वो बॉयल्ड वाटर हो या फिल्टर्ड वाटर हो। कुछ क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं, वो हम पहुंचा देते हैं वहाँ पे। आवाम को जो बताने वाली बात है वो ये है कि हेल्थ की टीमें अब जाएंगी, चली गई हैं, लेकिन इमीडिएट जो रिलीफ थी ना वो पब्लिक हेल्थ की नहीं थी, इमीडिएट रिलीफ थी रेस्क्यू की, ट्रीटमेंट की। वो चोटें लगी हैं, कोई पानी अंदर चला गया है तो उसके लिए मेडिसिन मिल रही है। अब जो आगे फेज़ आ रहा है ये काफ़ी अरसे तक पब्लिक हेल्थ का है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। तो आपको हैज़ा की वैक्सीन अवेलेबल है, NIH बनाता है, वो हम लगाएंगे। टाइफाइड की वैक्सीन है, कंबाइंड हैज़ा और टाइफाइड की कंबाइंड वैक्सीन है, और वो 3 साल तक आपको टाइफाइड और कॉलरा नहीं होने देगी। कितनी अच्छी बात है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब अब वैक्सीन सरकारी सतह के ऊपर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हाँ जी, ये जो फीम हमारी जा रही है ना, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग शायद डरते हैं कि शायद ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बताएं कि यार आप ये ना सोचें कि ये तो फ्लड था, इसमें मैं क्यों वैक्सीन लगाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैज़ा की, कॉलरा की, टेटनस की जो वैक्सीन आपको ऑफ़र करे, गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे, आप फ़ौरन वो लगवाएं, और वो 3 साल तक आपको प्रोटेक्शन देगी, उसकी 90% उसकी प्रोटेक्शन है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं लगवाते और ज़ाहिर है मुश्किल हालत में है, तो हैज़ा तो एक दिन में इंसान को नागर कर देता है और डेथ होती है, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं फ्लड के बाद, कॉलरा की वजह से, टाइफाइड की वजह से, मलेरिया की वजह से, और ये सारे ट्रीटेबल हैं, ऑल ऑफ दिस आर ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल हैं वैक्सीन के थ्रू। तो साफ़ पानी और पानी उबाल के इस्तेमाल करना, फ़िल्टर करना, और कुछ देर पानी को सिर्फ अगर रख भी देना जाग में डाल के, तो 1-2 घंटे के बाद वो ऊपर से पानी पीने के काबिल हो जाता है, फ़िल्टर ना। तो मतलब देर बहुत सारे तरीके हैं, साफ़ पानी पिएं, ORS अपने पास रखें इस वक्त इमरजेंसी में, और आगे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब वापस आते हैं ज़रा हम हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की जानिब। तो अब ये बताएं कि अब नेक्स्ट एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं और कैसे उस पर अप्लाई किया जा सकता है? ये हमारा सारे का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, जो मैंने अभी वेबसाइट बताई आपको, healthhsa.edu.pk पे आप जाएंगे। सितंबर के मिड में हम एडवर्टीजमेंट देंगे, तकरीबन 1 महीना वो ओपन रहता है। तो सितंबर अक्टूबर इज़ एडमिशन फॉर जनवरी 2023। उसमें ऑनलाइन ही आप एडमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करेंगे, इवन फीस भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म और सब चीज़ें वो भी सारी ऑनलाइन है। सो इट्स ऑलमोस्ट पेपरलेस, इट्स ऑल ऑनलाइन, यू डोंट नीड टू कम टू HSA फॉर एडमिशन। पाकिस्तान में जहाँ भी हैं आप, तो आपने स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे साहब, क्या जो भी आपको ना अपने लिखना होता है सारा, बाकी हमारे पास जब आप आते हैं, जब प्रोसेस होता है एप्लीकेशन, फिर वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, फीस कितनी? फ़ीस तकरीबन हमारे जितने बाकी MS के प्रोग्राम्स हैं ना, उनसे थोड़ी सी कम है। सो मे बी 140 होगी सेमेस्टर की MS की, BS की इससे हाफ है, सो 70,000 पर सेमेस्टर, जबकि आम जो BS प्रोग्राम्स हैं लाख रुपए से कम किसी की सेमेस्टर फ़ीस नहीं है। लेकिन जो हम कोशिश ये करते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वो जमा करा देते हैं। अगर आप हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के स्टूडेंट से पूछें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वो जमा कराते हैं। उसके बाद हम जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हम उन्हें कहते हैं, आप उनको जानते हैं, बहुत सारे USAID है या वर्ल्ड बैंक है या WHO है, जितने भी UN पार्टनर्स हैं, उनसे हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप हम लेते हैं। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी उनके पास जाती है कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पेरिफेरल एरिया से हैं, अफोर्डिंग नहीं है, तो आप इनको स्कॉलरशिप, तो पहली फ़ीस आपने जमा करा दी। मेजॉरिटी केसेस में जो नेक्स्ट फ़ीस होती है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, स्कॉलरशिप हो जाता है। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया? 90% इस वक्त मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, 90% हैव स्कॉलरशिप्स। अच्छा, तो क्या क्राइटेरिया, क्या अप्लाई करते परफॉर्मेंस? आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी फीस देखिए, एडमिशन के लिए फ़ीस देना लाजमी है,
एडमिशन तब होगा ना जब आप फर्स्ट सेमेस्टर जमा कराएं। तो आपने पहली फीस जमा करा दी फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अटेंडेंस आपकी पूरी है, तो वो एक कमेटी हमारी बैठती है, वो देखती है अटेंडेंस विच हैज़ टू बी अबव 80%। तो जो शख्स आ रहा है, हाजिर है, अटेंडेंस लगा रहा है, असाइनमेंट्स पूरी जमा करा रहा है, हाँ, और जीपीए उसने 3 से ऊपर ले लिया है, तो उसको डेफिनेट जीपीए 4 पे तो हम 100% स्कॉलरशिप है। So you don't need to pay anything if you get GPA 4. आता ही नहीं है ना। नहीं आते हैं मुश्किल से हमारे यहाँ 50 में से 10 जो पढ़ने वाले होते हैं उनके आते हैं हमारे आते हैं, हर क्लास में आते हैं। तो आपका वो, और अगर जीपीए उससे कम है तो उसी परसेंटेज लाइक 3.5 पे 70% हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त 715 आपके स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डाइवर्सिटी भी हमें नजर आती होगी पूरे पाकिस्तान? दैट इज द लर्निंग पॉइंट। आपके पास 715 में से शायद 300-350 डॉक्टर्स होंगे सिर्फ, बाकी सारे नॉन मेडिकल लोग हैं, नॉन डॉक्टर्स हैं। तो उसमें सोशल साइंस के लोग हैं। अब जब आप डॉक्टर को बैठाते हैं किसी सोशल साइंटिस्ट को, दोनों की लर्निंग होती है। तो जो सोशल साइंस का ग्रेजुएट है बीएस का, वो मेडिसिन की कुछ बातें सीखता है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, कोई बलूचिस्तान के किसी कोने से है। फेडरल इंस्टीट्यूट तो पूरे साउथ पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, फाटा, जीबी, मतलब जो एक्स फाटा है, जीबी है, एजेके है, इसके हमारे पास आते हैं। मैं बस मेरा ख्याल है इस वक्त हमारा कोई ऐसा ज़िला नहीं है पाकिस्तान का जिसमें हमारा अलुमनाई ना बैठा हो। इंटरेस्टिंग। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का अलुमनाई पाकिस्तान के हर ज़िले में है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने हमें ओवरव्यू दिया हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का, जिसको हमारा तो ख्याल है उसके नाम के साथ अब यूनिवर्सिटी आना चाहिए, लेकिन आपने लॉजिक बड़ी अच्छी दी है कि उसका एक वो ब्रांड बन चुका है। बट ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सबीना। वक्त है कि अब इजाज़त हम लें। बिल्कुल जी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा सोशल मीडिया पे, और साथ साथ इस चीज़ को भी, आज जिस तरह हमने बात की पूरा दिन भी, कि आप कंट्रीब्यूट करें किसी भी तरह से, चाहे वो दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, चाहे आप वहाँ पर मौजूद हैं, या चाहे आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो इस सोच के साथ आप अपने पूरा दिन गुजारिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।